बिटवीन ऑपरेटर माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के अंदर जो है हम बिटवीन ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसको सेलेक्ट डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है ताकि एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो आप रिट्रीव कर सकें। सो यू कैन स्पेसिफाई ईदर अ वैल्यू इन अ रेंज और नॉट। आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो एक रेंज की बिटवीन ऑपरेटर के अंदर स्पेसिफाई करते हुए रिट्रीव कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि उस रेंज से बाहर की वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्रीव हों तो वो भी आप बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू जो है वो डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ जो हैं वो टेक्स्ट नंबर और डेट्स जो हैं वो आप स्पेसिफाई करके बिटवीन ऑपरेटर के साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट काइंड ऑफ डाटा। Basically, between operator is logical operator and it is often used in where class of select, delete and update statement. Select, delete and update statement हम already study कर चुके हैं। तो select, delete and update statement के साथ आप where class यूज़ करेंगे और where class में जो है आप between operator को specify करेंगे। इसका syntax जो है basically column जिसके ऊपर आपने डाटा रिट्रीव करना है या फिल्टर जो है वो अप्लाई करना है, तो कॉलम का नाम नॉट जो है वो ऑप्शनल कीवर्ड है और बिटवीन कीवर्ड है। स्टार्टिंग वैल्यू आप बताएंगे और एंडिंग वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो दो वैल्यूज़ आपने स्पेसिफाई की होंगी इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, अगर जस्ट बिटवीन ऑपरेटर यूज़ किया होगा देन सिर्फ वही वैल्यूज़ रिट्रीव होंगी जो कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू स्पेसिफाई की होगी। और आपने अगर नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दिया, नॉट कीवर्ड यूज़ किया, तो फिर इस रेंज की वैल्यूज़ होंगी वो रिट्रीव नहीं होंगी। उसके अलावा जो वैल्यूज़ होंगी इस रेंज से बाहर की, उन वैल्यूज़ को जो है वो रिट्रीव करेगा। तो बिगिन एंड एंड वैल्यू मस्ट बी सेम डाटा टाइप। जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एंडिंग वैल्यू होगी वो आप सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। बिटवीन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू if the value is greater than and equal to of begin या starting value and less than or equal to the value of end value, otherwise it return 0। यानी कि 0 ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर इस रेंज के अंदर वैल्यूज़ होंगी। अगर इस रेंज के अंदर वैल्यूज़ नहीं होंगी देन इट विल रिटर्न 0 वैल्यू, यानी कि फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। सो दैट इज़ बिटवीन ऑपरेटर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसको किस तरह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है। इस प्रोडक्ट के टेबल को अगर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यूज़ अगर रिट्रीव करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। कॉलम नेम जो है प्राइस, उसको हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं बिटवीन 500 एंड 1000। सो ये अब हमने बिटवीन ऑपरेटर यूज़ किया। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू रिकॉर्ड रिट्रीव होगा तमाम के तमाम कॉलम्स, लेकिन प्राइस जो है उन प्रोडक्ट्स की जिनकी 500 और 1000 के दरमियान है सिर्फ वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे जी, यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज यूज़ करनी थी। वेयर क्लॉज जैसे ही हमने यूज़ की तो फ्रॉम प्रोडक्ट यानी कि तमाम कॉलम्स रिट्रीव हो जिनकी प्राइस 500 और 1000 के दरमियान में है। इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं प्राइस है उनकी वो रिट्रीव हो। तो 3 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ या जिनकी प्राइस जो है वो इस रेंज के अंदर लाई करती है और वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो गए हैं। अगर इसी के साथ हम नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दें तो इट्स मीन कि इस रेंज से बाहर जो वैल्यूज़ हैं वो रिट्रीव हों, यानी कि ये 3 वैल्यूज़ रिट्रीव नहीं होंगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो रिट्रीव हो जाएंगी। सो नॉट ऑपरेटर जो है जो कंडीशन फॉल्स ट्रू रिट्रीव हो रही होती है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, या जो फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इट्स मीन कि ये बिटवीन ऑपरेटर जो रेंज रिट्रीव कर रहा था उसको रिवर्स करके उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको रिट्रीव करके जो है वो डिस्प्ले कर दे। सो बिटवीन ऑपरेटर ने 500 एंड 1000 की रेंज के अंदर वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी जो जिनकी प्राइस थी उनको जो है डिस्प्ले किया है या रिट्रीव किया है। सो ये हमारे पास एक बिटवीन ऑपरेटर की एग्जांपल थी। इसी तरह हम जो है
वेयर के साथ, प्राइस के साथ अगर हम इसी को 500 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 500 और एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए प्राइस इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1000, तो ये भी सेम वही रिज़ल्ट देगा जो कि बिटवीन ऑपरेटर ने दिया। इट्स मीन कि आप एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया मैंने और रेंज जो है वो स्पेसिफाई की, तो दैट इज़ सिमिलर टू लाइक बिटवीन ऑपरेटर। तो इस तरह भी आप जो है बिटवीन ऑपरेटर रेंज स्पेसिफाई करके जो है वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और इस एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास एक हायर डेट का कॉलम है। अब हम रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि जी ये रेंज जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो हम डेट्स के ऊपर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज इज़ अ टेबल नेम वेयर हायर डेट, जी हायर डेट जो है वो हम स्पेसिफाई करने लगे हैं, ये एंड जी ये हायर डेट स्पेसिफाई की। इस डेट के दरमियान में जो है हमारे पास इसमें बिटवीन कीवर्ड जी यूज़ नहीं किया हमने, इसे दोबारा स्पेसिफाई किया जी। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ है वो हमने डेट्स को स्पेसिफाई किया है, यानी कि हायर डेट जो है वो इस डेट की रेंज में जो एम्प्लॉयज़ हायर हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करें। तो ये हमारे पास हायर डेट का कॉलम है, उनके तमाम कॉलम्स को रिट्रीव किया है, लेकिन हायर डेट को अगर हम देखें तो वो इस रेंज के अंदर स्पेसिफाई है।